नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और मैं कमल लोधवाल आपके लिए लेके आया हूँ बेहतरीन क्लास जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैसे कि महिला एवं बाल अपराध को पढ़ रहे हैं। अब हमने जो अब से पहले जो 3 क्लासें लगा ली, उनमें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हमारी जो अगली क्लास है वो है महिला एवं बाल अपराध पे चल रही है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जैसे आज पढ़ेंगे धारा 494। धारा 405 से हमने कल पढ़ ली थी, 494 हम पढ़ रहे हैं। पहले इसमें क्या दे रखा है कि धारा जो 494 है इसमें पहले से शादीशुदा हो और बाद में दूसरी शादी या दूसरा विवाह करता है कोई व्यक्ति जिसकी पहले से शादी हो और वह व्यक्ति बाद में दूसरा विवाह करता है, तो इस धारा के अंतर्गत आता है, 494 के अंतर्गत। अब ऐसे व्यक्ति को अगर सजा दी जाती है तो इसमें 7 साल की सजा मिलती है और उसके साथ में जुर्माना लगता है। ठीक है, अगली बात करें धारा 495 की बात करें तो पहले वाली शादी का निस्तारण नहीं हुआ और छिपकर दूसरी शादी करना, ये धारा 495 के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हो और शादीशुदा होने के बाद में उसका शादी का निस्तारण नहीं हुआ हो और उसने दूसरी शादी कर ली हो छिपकर, तो वो इस धारा के अंतर्गत आता है। ऐसा व्यक्ति कोई दोषी पाया जाता है तो उसमें सजा मिलती है, 10 वर्ष का कारावास होता है और साथ ही साथ जुर्माना लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगली जो हमारी धारा है धारा 496। धारा 496 में क्या दिया गया है कि छल पूर्वक किसी महिला के साथ में छल पूर्वक कपट पूर्वक विवाह करना, छल पूर्वक कपट पूर्वक विवाह करना, ये इस धारा के अंतर्गत आता है। इसमें सजा की बात करें तो सजा इसमें मिलती है 7 साल का कारावास, साथ ही जुर्माना। 7 साल का कारावास मिलता है और साथ के साथ जुर्माना भी भरना पड़ता है। धारा 498 की अगर बात करें तो किसी महिला को बहलाकर फुसलाकर उससे विवाह के उद्देश्य से अपहरण कर लेना, विवाह के उद्देश्य से किसी महिला को अपहरण कर लेना, धारा 498 के अंतर्गत आता है। इसमें सजा की अगर बात करें तो 2 वर्ष का कारावास होता है, साथ के साथ जुर्माना भी इसमें दिया गया है। ठीक है, धारा 497 की अगर बात की जाए तो जार कर्म से संबंधित धारा 497 आती है। ठीक है, अब धारा 498 ए जो है इसकी बात करें तो किसी महिला को उसके पति या नातेदार द्वारा प्रताड़ित करना, या अगर कोई महिला है उसके पति द्वारा या उसके नातेदार द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है तो इस धारा के अंतर्गत आता है। बात करें सजा की तो इसमें सजा 3 साल का कारावास होता है और साथ ही साथ जुर्माना इसमें वहन करना पड़ता है। तो धारा 498 में आपको यह ध्यान रखना है, इसमें किसी महिला को पति हो और या नातेदार हो उसके द्वारा अगर प्रताड़ित किया जाता है तो उसको सजा मिलती है 3 वर्ष का कारावास और साथ ही साथ जुर्माना। ठीक है दोस्तों, अगली धारा पे चलते हैं। हमारी जो अगली धारा है ये 498 बी की बात करें, धारा 498 बी में क्या दिया गया है कि दहेज द्वारा किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उसकी मारपीट की जाती है और अगर उसमें किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो इस 498 बी के अंतर्गत आती है। धारा 498 बी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या दिया गया है कि सजा का प्रावधान है कि 7 वर्ष का कारावास, साथ ही साथ 7 वर्ष का कारावास तो है ही, अगर इसमें बढ़ा के आजीवन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको धारा 498 बी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। अगली धारा पे चलते हैं, धारा 509 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि किसी महिला पर आपराधिक दृष्टि से किया गया हमला, किसी महिला पे आपराधिक दृष्टि से किया गया हमला, ये इस धारा के अंतर्गत आता है 509 के अंतर्गत। इसमें सजा की अगर बात की जाए तो 3 वर्ष और 7 वर्ष, या तो 3 वर्ष की सजा या फिर 7 वर्ष की सजा इसमें दी जाती है। ठीक है, तो 509 जो धारा है इसमें ये 3 वर्ष और या फिर 7 वर्ष की सजा इसमें दी जाती है। अगली बात करें धारा 326।
धारा 326 के अंतर्गत क्या आता है कि एसिड अटैक यानी किसी महिला पे तेजाब डालना या उसको जिंदा जला देना, ये इसके अंतर्गत आता है। तो एसिड अटैक आ जाता है धारा 326 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 326 जो ए है, इस धारा में दिया गया है कि जानबूझकर किसी महिला पे रासायनिक पदार्थ द्वारा है जो रासायनिक पदार्थ द्वारा हमला करना इस धारा के अंतर्गत आता है। अब इसमें एक कानून बना, हमला करना। ठीक है, अब इसमें एक कानून संशोधन हुआ, जो कानून संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा सजा का प्रावधान इसमें निर्धारित किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एक और बात करें कि धारा 326 बी की अगर बात की जाए तो हमला करने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत आ जाता है, धारा 326 बी के अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें सजा की अगर बात की जाती है तो सजा न्यूनतम तो 3 वर्ष की और अधिकतम 7 वर्ष की सजा का इसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसमें आगे ध्यान रखना कि जो धारा 302 है इसमें फांसी की सजा दी जाती है। धारा 302 में फांसी की सजा दी जाती है, ये आपको धारा 302 ध्यान रखना। धारा 305 के अंतर्गत दिया गया है धारा 305 में कि किसी बालक द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया जाता है, तो ये धारा 305 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं और उनमें फटाफट शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं, अगली धारा पे चलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी धारा है वो आती है धारा 306। धारा 306 में क्या दिया गया है कि कोई बालिक है और बालिक द्वारा आत्महत्या का प्रयास करे तो धारा 306 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगर बात करें धारा 307 की धारा 307 की बात करें तो इसमें हत्या के इरादे से किया गया हमला इस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 307 के अंतर्गत। अब जो धारा है 307 है। अब धारा 82 की बात करें तो धारा 82 और धारा जो 83 है, इसमें धारा जो 82 है इसमें 0 से 7 वर्ष का बालक, और धारा जो 83 है इसमें 0 से 12 वर्ष तक का बालक अगर कोई अपराध कर देता है या किसी की हत्या कर देता है तो इसमें वो जो बालक है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब तक वो बालक नहीं हो जाता जब तक उसको जो अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, अब बात करें अगले पे, धारा जो 369 है, धारा 369 में क्या दिया गया है कि किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से करे कि उसके शारीरिक अंग चुराए जा सके, तो ये धारा 369 के अंतर्गत आता है। किसी भी बालक के जो अपहरण किया जाता है वो इस उद्देश्य से किया जाए कि उसका शारीरिक कोई सा भी अंग हो उसको चुराया जा सके, तो इस उद्देश्य से अगर कोई अपराध किया जाता है तो धारा 369 के अंतर्गत आता है। इसमें सजा की अगर बात करें तो इसमें सजा का प्रावधान है 5 वर्ष का। जैसे कि कोई क्लिनिक होती है या फिर किसी डॉक्टर की बात करें, कंपाउंडर होते हैं, वो ऐसा कोई अपराध करते हैं तो उनको इस धारा के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें 5 साल की सजा उसको दी जाती है। ठीक है, बात करें आगे, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मंत्रालय, ये इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1985 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि महिला एवं बालक के समग्र विकास के लिए ये जो विभाग बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका परिवर्तित अगर नाम की बात करें तो परिवर्तित नाम इसका है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसका नाम परिवर्तित किया गया था 30 जनवरी 2006 को। कब किया गया था इसका नाम परिवर्तित? 30 जनवरी 2006 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और इसका मुख्यालय बताया दिया नई दिल्ली में स्थित है। और केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री की बात करें तो स्मृति ईरानी
इसके केंद्रीय मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के। अगर बात करें इसके बाद में बात करें अगर राज्य महिला बाल जो विकास मंत्रालय है उसके मंत्री की अगर बात करें तो ममता भूपेश बेरवा इसके जो मंत्री है, राज्य मंत्री है। इसकी बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1990 में। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में की गई थी। राज्य महिला आयोग मंत्रालय है उसकी जो मंत्री हैं वो है ममता भूपेश बेरवा इसके मंत्री हैं। राज्य महिला महिला एवं बाल जो मंत्रालय है इसके मंत्री राज्य मंत्री हैं वो ममता भूपेश बेरवा हैं। और इसकी स्थापना बताई दी आपको। ये महिला बाल अपराध से संबंधित क्लास है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में जितने भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस से संबंधित उनके पास में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें जिससे हमें अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यूट्यूब चैनल है, ये जो यूट्यूब परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय भारत।